औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत शुक्र इलाही परवरदिगार आलम का कि उसने ये तौफ़ीक़ दी कि हम इस खूबसूरत से दस्तरख़्वान पर, जिसे शब क़द्र कहते हैं, उस खूबसूरत से दस्तरख़्वान के ऊपर में बैठकर अपने खुदा की मार्फत हासिल करने का, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का, और साल भर में जितने भी उमूर परवरदिगार आलम की बारगाह से तय होते हैं उन सब के असबाब को फ़राहम करें। ये खूबसूरत सी शब जब सबसे पहले शब का आगाज़ करें इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले आगाज़ में आपको क्या काम अंजाम देना है? सबसे पहले आप गुस्ल को अंजाम दें, इसलिए कि सबसे पहले हम अपने ज़ाहिरी कसाफ़त को दूर करें, पाक तय्यब व ताहिर होकर परवरदिगार आलम की बारगाह में हासिल हो, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम से अपने बातिन के अंदर जो भी गुनाह है, जो भी कसाफ़त है, जो गंदगी है, जो तारीकी है, उन सब के दूर होने की इंशाअल्लाह दुआ करें। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है? गुस्ल से इस शब का आगाज़ करना है। इस शब में 2 गुस्ल का हुक्म दिया गया है। पहला गुस्ल नमाज मग़रिब के बाद करना है, और तवारीख़ में और मफ़ातिल जनान में इसका तज़किरा कुछ यूँ आया है कि कोशिश करें कि मग़रिब की नमाज के फ़ौरन बाद गुस्ल को अंजाम दें, और जो नमाज इशा अदा करें वो अपने गीले बदन के साथ, यानी उस गुस्ल के पानी से आपका बदन हल्का सा नम हो तो फिर आप नमाज इशा को अंजाम दें। अच्छा जी, तो जो आप गुस्ल के लिए ख़ुद को आमादा करें तो अपने बदन को पाक करें, और इस शब में कई नियत करें अपने गुस्ल के लिए कि परवरदिगार आलम सबसे पहले अपने गुनाहों के मग़फ़िरत के लिए, अपने जिस्म की कसाफ़त को, जैसे मैं ज़ाहिरी कसाफ़त को दूर कर रही हूँ, ऐसे परवरदिगार तो मेरी बातिन की तमाम कसाफ़तों को दूर कर दे। तो फिर इस नियत के साथ आप गुस्ल करें। फिर एक और नियत करें कि ये जो शब क़द्र है, अज़ीम तरीन शब है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़ास हुक्म है वो सरकार सैयदुश्शुहदा आबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ियारत के लिए है कि कोशिश करके इस शब में ज़ियारत सैयदुश्शुहदा को अंजाम दें। तो एक मरतबा जब गुस्ल कर रही हूँ तो ये भी नियत करें कि मैं गुस्ल को अंजाम दे रही हूँ कि मैं ज़ियारत सरकार सैयदुश्शुहदा को अंजाम देना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं अपने बातिन को पाक करना चाहती हूँ। अपने ज़ाहिरी कसा, अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार के लिए दुआ करें, और जब पानी सर पर डाले परवरदिगार आलम, ये खूबसूरत शब, बेहतरीन बाबरकत नूरानी शब है, इसका गुस्ल का आगाज़ मैं अपने जिस्म को पाक करने से कर रही हूँ। तो जो पानी आ रहा है मेरे सर पे या मेरे जिस्म पे, ये मुझे नूर, रहमत, बरकत और मग़फ़िरत इंशाअल्लाह अता करें। तो गुस्ल आप इस तरह से अंजाम दें। कई नियतें करें कि जो मैं नमाज सैयदुश्शुहदा पढ़ रही हूँ इसकी नियत से भी गुस्ल कर रही हूँ, जो मैं नमाज इमाम ज़माना इंशाअल्लाह अंजाम दूँगी उस नमाज के लिए भी अपने आप को गुस्ल दे रही हूँ। तो एक एक डोंगा या एक एक मग पानी, या बस नियत करके थोड़ा सा पानी अपने ऊपर और ज़्यादा गिरा लें, और कोशिश करें कि आप जो हैं ये गुस्ल अंजाम देने के बाद नमाज इशा को अंजाम दें। अच्छा, तो ये गुस्ल का तरीक़ा। और दूसरा गुस्ल जो हुक्म आया है वो है कि तक़रीबन निस्फ़ शब के बाद, यानी 2 बजे 2:30 बजे, अगर आप मुनासिब लगता है या जिस्म में किसी तरह की, ऐसा ना हो कि गुस्ल के वजह से आपको कुछ कमज़ोरी वगैरह महसूस हो, तो आप उसमें भी गुस्ल को अंजाम दे सकती हैं। और नियत आप चाहें तो जैसे मैंने बताई है, तौबा की नियत हो, इस्तिग़फ़ार की नियत हो, आबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की नमाज या ज़ियारत की नियत हो, और इमाम ज़माना की नमाज और ज़ियारत की नियत हो, तो इसको ज़रूर अंजाम दें इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद जब आप गुस्ल को अंजाम दे लें तो दूसरा जो अहम काम आपको करना है वो है कि इस शब में सबसे पहले गुस्ल करके आपने मग़रिब पढ़ ली, इंशाअल्लाह इशा पढ़ ली, गुस्ल कर लिया, और फिर उसके बाद आप जो दूसरा काम अंजाम देंगी वो है सदक़ात का। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये और 2000 रुपये का सदका निकालें, लेकिन अगर आपके पास है, अल्लाह ने आपको चीज़ें दे रखी हैं, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहला अपने जो 10 रुपये मान लीजिए आपके पास हैं, तो उसको 4-5 हिस्सों में उसको डिवाइड कीजिए, तो उसको तक़सीम कीजिए कि ये 2 रुपये जो मैं निकाल रही हूँ, सबसे पहले ये सदका मैं निकालती हूँ अपने इमाम वक्त, इमाम हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का। अच्छा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पूरे 360 या 365 रुपये निकालिए साल भर के। अगर आपके पास नहीं है तो आप नियत कर लीजिए कि परवरदिगार, क्योंकि इस शब में नियत तो
पर भी बहुत उजरत अल्लाह की जानिब से अता होती है। आप नियत करें कि मुझे परवरदिगार, मुझे मेरे रिस्क में बरकत होगी, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने इमाम वक्त का सदका निकाल दूंगी इंशाल्लाह 360, या पूरे दिन, पूरे साल का हर दिन का 1 रुपये के हिसाब से। अगर उस शब आपके पास है तो पूरा पैसा निकाल दीजिए, अगर नहीं है तो जो है उसमें से 1 रुपया तो होगा यकीनन, तो आप 1 रुपया नियत करके निकाल दीजिए कि 1 रुपया है। पहला सदका आपको इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़मानत का और उनकी हिफाजत का निकालना है। दूसरा सदका आपको ख़ुद अपनी जान और माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत का निकालना है। तीसरा सदका आपको अपने अहबाब, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, जो भी आपके साथ हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, जिनसे आपका रिश्ता है, फिर जिनसे आपका रिश्ता नहीं भी है तो उनसे खुदारा निकालें। और उनका भी सदका निकालने के बाद तीसरा सदका आप जो ख़ास मखसूस करें वो है अपने वालिदैन का। अगर हयात हैं तो फिर तब भी उनका सदका आप निकालें, सिर्फ़ अपने वालिद और वालदा का। 10 रुपये बताया ना मैंने आपको, तो 2-2 रुपये करके भी निकाल सकती हैं। तो वो भी सदका इंशाल्लाह निकालें कि ये मेरे वालिद का है, ये मेरी वालदा का है, उनकी हयात का, उनकी ज़िंदगी का। क्योंकि बेशक हमने तरबियत जो पाई है, हिदायत का जो चिराग हमारे दिल में रोशन हुआ है, ये सबसे पहले तरबियत वालिदैन का नतीजा है। और एक सदका जो बहुत ख़ास है वो ज़रूर निकालिएगा उन तमाम मरहुमीन मरहुमात का जो गुज़िश्ता साल तो हमारे साथ थे लेकिन इस साल हमारे साथ नहीं हैं। उनकी तौबा और इस्तग़फ़ार की तरफ से निकालिए, या उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से निकालिए, या उनकी क़ब्र की तारीकी और तंगी को दूर करने के हिसाब से निकालिए। ये सदका निकालिए और कोशिश कीजिए कि इसी शब किसी मुस्तहक़ तक के सदक़ात जो हैं वो पहुँच जाएँ। मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये हो आपके पास तो 365 या 360 या 200 या 300 के हिसाब से सदका निकालिए। अगर आपके पास 10 रुपये भी आपके पर्स में मौजूद हैं तो उन 10 रुपयों को भी 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके हर शख्स का जो हक़ बनता है आपके ऊपर, उस हक़ के एतबार से आप सबके सदक़े ज़रूर निकालिए। और कोशिश कीजिए कि ये सदका जो है वो मुस्तहक़ तक पहुँच जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही शब क़द्र का आगाज़ होता है, ये आपको काम इंशाल्लाह अंजाम देना है। और फिर उसके बाद आप सिलसिला शुरू करते हैं नमाज़ों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली नमाज तो बहुत सारी हैं, आपको पढ़नी भी हैं नमाज़ें, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस शब जो नमाज आप अदा करें उसमें कुछ और नमाज़ों को, अमाल के अलावा, जो अमाल हैं वो तो आपको मालूम भी हैं, पता भी हैं, उन अमाल के अलावा भी कुछ चीज़ों को अपने अमाल में शामिल कीजिए। क्योंकि ये मग़फ़िरत का दिन है। अल्लाह अपने हिसाब व किताब में तो आसानी इंशाल्लाह फ़राहम कर देगा, लेकिन हमसे जो दूसरों की हुकूक़ पामाल हो जाते हैं, जो हम दूसरों के दिलों में अपने लिए एक दर्द का और एक कर्ब का ज़रिया फ़राहम कर देते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उन लोगों को भी राज़ी किया जाए। लिहाजा सबसे पहले आपने गुस्ल कर लिया, आपने सदका निकाल लिया, आपने नमाज मग़रिब और इशा अदा कर ली। अब आप जो नेक्स्ट काम है आपका, वो आपका ये है कि अब आप अपने आप को इबादत के लिए आमादा करेंगे कि मैं मेहराब इबादत में आऊँ और अल्लाह से अब मैं इबादत करूँ जो है। तो सबसे पहला काम है आपको शुक्र अदा करना है ना, कि अल्लाह ने इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी रात हमें नसीब फरमाई है। क्या कितने लोग हैं ऐसे जो इस शब की आरज़ू रखते हैं लेकिन इस शब को दर्क नहीं कर पाते, और कितने ऐसे बदबख्त हैं जिनको इसका फ़हम और इदराक ही नहीं है बिल्कुल भी कि एक ऐसी शब है, उसमें हमें क्या करना है, तो वो भी इस शब से महरूम है। तो परवरदिगार तेरी ज़ात का यूँ तो हर लम्हा शुक्रिया है, लेकिन जो अब तूने मुझे ये खूबसूरत सी शब अता की है तो अब इसका भी शुक्र है। तो नमाज शुक्राना आप अदा करें। नमाज शुक्राना के बहुत सारे तरीक़े हैं, वक्त है आपके पास तो उन तरीक़ों के साथ आप इसे अदा कीजिए। वक्त नहीं है आपके पास तो बिल्कुल जैसे सुबह की नमाज अदा की जाती, इस तरह से भी आप अपने खुदा का शुक्र अदा कर सकती हैं। फिर कहूँगी दोबारा मैं आपसे, खुलूस नीयत शर्त है। ज़रूरी नहीं कि आप नमाज के बाद जो है वो सूरह बकरा की तिलावत करें नमाज में, सूरह अल-हम्द के पास नहीं। खुलूस नीयत की ज़रूरत है, तक़द्दुस की ज़रूरत है, उस हसीन बातिन की ज़रूरत है जिस बातिन के साथ अल्लाह चाहता है मेरा बंदा इस शब मेरे पास हाजिर रहे। सबसे पहले 2 रकात नमाज आप नमाज शुक्राना अदा करें। फिर उसके बाद नमाज आती है नमाज तौबा, जिसमें हमसे दूसरों के बहुत सारे हुकूक़
जो हैं वो छूट जाते हैं या कहीं ना कहीं गसब हो जाते हैं या जाने अनजाने हम जुल्म करने वालों में हमारा शुमार होता है, तो कोशिश करें कि ये छोटे छोटे गुनाह हमसे होते हैं, काउंट करवाने का वक्त नहीं है। बस समझिए कि नमाज तौबा भी पढ़ लीजिए, 2 रकात है। पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह इन्ना अंज़लना, और दूसरी रकात में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह इन्ना आतैना। नियत वैसे ही होनी है, नियत करती हूँ नमाज़ पढ़ने की 2 रकात नमाज तौबा क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर आप ये नमाज अदा करें। फिर उसके बाद आप तीसरी नमाज अदा करें ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की नियत से कि मैं 2 रकात नमाज अदा करती हूँ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियत से। ये भी नमाज सुबह की तरह है, आप इसे अदा कर सकती हैं। फिर एक और नमाज इंशाअल्लाह आपको अदा करनी है, अब तमाम मरहूमीन और मरहुमात की मग़फ़िरत के वसीले से, है ना। ज़रूर इसे अदा करें कि जो लोग चले गए हैं उनकी तरफ से हम तौबा करते हैं, उनकी तरफ से हम इस्तग़फ़ार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग जा चुके हैं वो बहुत आरज़ू करते हैं कि परवरदिगार काश कोई हमारा चाहने वाला हमारे लिए कोई तोहफ़ा भेजे। और ये रात इतनी अजीम है कि अगर आप 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगी तो आपकी 2000 रकात नमाज़ काउंट होगी ना, हज़ारों में काउंटिंग होती है। एक रात हज़ार महीनों की रातों के बराबर है, 1000 रातों के बराबर, माज़रत। तो आप जो कुछ भी करेंगी वो उसकी काउंटिंग आपकी थाउजेंड्स में होगी इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें आप ये कि मरहुमीन और मरहुमात की मग़फ़िरत के लिए 2 रकात नमाज़ अदा करें, बिल्कुल सुबह की तरह आपको करना है, और उनके लिए दुआ करने कि परवरदिगार इस प्यारी सी खूबसूरत सी हसीन रात में उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आपको एक नमाज़ अदा करनी है, वो नमाज़ क्या है? आपको 2 रकात नमाज़ अदा करनी है। किसकी? इमाम हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। अगर जो आपको लगता है कि वक्त तेज़ी से निकल रहा है तो आप इसे सुबह की तरह अंजाम दे दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ी देर अपने इमाम से, और बिल्कुल ये होना चाहिए, बहुत वक्त नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट का वक्फ़ा होता है जिसमें हम ये नमाज जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने इमाम से। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त मुझे अपने इमाम के साथ और देना चाहिए, नहीं 2 मिनट या 3 मिनट मुझे अपने इमाम के साथ ज़रूर निकालना चाहिए, तो आप वो 2-3 मिनट आपने इमाम के साथ कनेक्ट करें और वो वाली नमाज़ पढ़ें जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली है। ये वाली नमाज़ इमाम की इंशाअल्लाह अंजाम दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, वक्त की तंगी है, भी मुझे 100 रकात भी पढ़नी है और दीगर दुआएं पढ़नी हैं, ये मेरी स्पीड कम है, हाँ, इस बात का ज़रूर ख़ास ख्याल रखिएगा कि हर नमाज को अदा करने के चक्कर में जो आप पढ़ रही हैं उसे गलत ना पढ़िएगा। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, ठहर ठहर कर उसे इंशाअल्लाह अंजाम दीजिएगा बेहतर। तो आप इमाम की नमाज़ को इंशाअल्लाह अंजाम दें। वक्त है तो आप इय्याका नअबुदु वाली नमाज़ पढ़ें, नहीं वक्त है तो आप सुबह की तरह 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआए फ़रज पढ़ लें, वही अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल, ताकि अपने इमाम से आप कनेक्ट हो सकें। हाँ, इमाम भी तो हमारे लिए दुआ करते हैं, तो हम उनकी जो फ़हरिस्त है और उनका जो क़ुनूत है और उनके ज़हन में जो नाम है उनमें कम से कम अपना नाम हम लिखवा तो सकें इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद एक नमाज़ और है, वो आप ज़रूर अदा कीजिएगा, नमाज जाफ़र तैयार। बहुत जलीलुल क़द्र नमाज है, इसकी बड़ी फ़जीलत भी है, बहुत अज़मत भी है, बहुत इसके फ़वाइद भी हैं, और शब क़द्र में अगर हम इंशाअल्लाह इसे अदा करते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये नमाज़ थोड़ी सी तुलानी है, इसमें तस्बीहात अरबा की तिलावत की जाती है 12। तो अगर आपके पास जो वक्त नहीं है, फिर मैं कहूँगी तो आप क्या करिए कि 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके अदा कर लीजिए सुबह की तरह, है ना। और उसके बाद जब आप बिस्तर पे आइए, या मान लीजिए आप थोड़ा सा चहलकदमी कर रही हैं या कुछ भी वक्त आपको मिल जा रहा है, तो 300 मरतबा या 3 तस्बीह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की आप पढ़ लेंगी तो आपकी नमाज जाफ़र तैयार मकबूल मानी जाएगी। ये भी बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा है, ताकि हम इस शब की अज़मतों में इस अज़ीम नमाज की जो सऊबत है और जो खूबसूरती है उससे हम महरूम न रह जाएं। हम इस शब में भी इस नमाज को इंशाअल्लाह अदा कर लें। भाई, इसमें तो सूरह वल आदियात भी पढ़ी जाती है, सूरह ज़िलज़ाल भी पढ़ी जाती है। तो बहरहाल अगर आपको याद नहीं है या आपका वक्त लग रहा है तो कोई मसला दरपेश नहीं है, आप इसे 2 रकात की नियत से और सुबह की नमाज की तरह इन्ना अतैना या इन्ना अंज़लना या कुल हुवल्लाह, जैसे भी चाहें आप इसे अंजाम दे सकती हैं। और ये नमाज लेकिन इंशाअल्लाह आप ज़रूर अदा करें। तो कितनी नमाज़ें हो गई? नमाज शुक्राना अदा करनी है, हाँ, और नमाज अबा अब्दुल्लाह हुसैन ज़ियारत की 2 रकात अदा करनी है। अपने जो मरहुमीन मरहुमात हैं उनके लिए 2 रकात नमाज मग़फ़िरत इंशाअल्लाह अदा करनी है। 2 रकात नमाज हमको अदा करनी नमाज तौबा, जो दूसरों के हुकूक़ को हमने कहीं ना कहीं गसब कर लिया है या जाने अनजाने
में हम उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो खुदा न करे जुल्म करने वालों में हैं। तो हम वो नमाज़ पढ़ के अपनी वो तमाम लोगों से एक्सक्यूज़ करेंगे, अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होंगे, और फिर हमें नमाज इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला ज़फ़रहु शरीफ पढ़नी है और नमाज जाफ़र तैयार इंशाअल्लाह अदा करनी है, और फिर उसके बाद शब क़द्र का इंशाअल्लाह आगाज़ करना है। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।